एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। और बिना बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। तो हमारा एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें कश्मीर को बाकायदा जो हमारे फौजें आगे गई थी, और उसके बाद 1998 में कारगिल की वार हुई थी, जहाँ पे हमारी फौजें आपस में इंडिया और पाकिस्तान की क्लैश हुआ, तो फौजें आगे निकल गई थी बॉर्डर से। लेकिन फिर एग्रीमेंट हुआ कि आप अपनी बाकायदा और पुरानी जो सरहद है उस पर वापस आ जाएं। रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है। जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21%, आधा परसेंट भी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, देन हम कैसे लोगों को इन्वेस्टर लेके आएंगे यहाँ पे? हमारे 9 साल के अंदर 7 वजीर आजम बदले, आप सोचें। और फिर हम बात करते हैं इंडिया से मुकाबले की, उनका पहला वजीर आजम आया नेहरू 1947 में, और 64 तक उसने हुकूमत की है। पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 40% हो, और हर वक्त खतरा रहता है ये 10 मिलियन जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू गेट स्लिप इनटू द पॉवर्टी। आप देखिए, जो एक उनका हुक्मरान 18 साल तक 17 साल तक हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या पॉलिसी वो अच्छी लेके आएगा जो 70 वजीर आजम बदल रहा है 10 साल के अरसे में, वहां पे मुल्क चलेगा? एक करप्ट मुल्क की, मैं लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, बट करप्ट मुल्क की, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी के एक करप्ट मुल्क में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने कहा तुसी गंदम भेजो, क्योंकि केयरटेकर हुकूमतों के पास। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अभी रजत शर्मा के आपकी अदालत में आए हुए थे, और दोस्तों वहां पे जब रजत शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान के अंदर भी परमाणु बम है, तो दोस्तों उसके जवाब में मोदी जी ने ये कहा कि मैं अभी परमाणु बम देख के आया हूँ लाहौर के अंदर, वो भी बिना किसी वीजा के। जिसको देख के दोस्तों वहां के जितने भी पब्लिक थी सारे के सारे खुश हो गए और उनके लिए ताली बजाने लगे। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान भी हमारा ही है, तो अपने घर जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता। जिसको देख के दोस्तों सारी पब्लिक बहुत ही जोर से तालियां बजाने लगे और काफी ज्यादा खुश हुई उनके इस जवाब से। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अभी हमारे मोदी जी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो उनको कहीं आने जाने के लिए किसी भी चीज की टेंशन नहीं है और ना ही किसी से डर लगता है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। और दोस्तों आइए देखते कि वहां की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है, हुकूमत कह रही है 2.4, हुकूमत को एक 2% होते 10 चढ़ दिए। ठीक है जी। जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21%, आधा परसेंट भी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, देन हम कैसे लोगों को इन्वेस्टर लेके आएंगे यहाँ पे? कैसे लेके आएंगे इन्वेस्टर? सो एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25-26% हो, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 40% हो, और हर वक्त खतरा रहता है ये 10 मिलियन जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू गेट स्लिप इनटू द पॉवर्टी। और हर थोड़े अरसे बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी पोजीशन ये है कि हम मुल्क में गंदम तैयार है और हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्क में अभी एलसी नहीं खुली थी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बने थे कि यूक्रेन से गंदम चल पड़ी थी। एक करप्ट मुल्क की, मैं लफ्ज नहीं यूज करना चाहता,
बड़ा करप्ट मुल्क की एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी के एक करप्ट मुल्क में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने कहा तुसी गंदम भेजो, क्योंकि केयरटेकर हुकूमतों के पास टाइम कम होता है और अर्जेंसी भी शो करनी है। नहीं नहीं नहीं, अगर गंदम नम नहीं यहाँ पे हालात हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, फॉरगेट दिस, वो क्या वहां पे टर्म्स यूज हो रही है, मोदीनॉमिक्स। इंडिया के अंदर टर्म्स यूज हो रही है मोदीनॉमिक्स। जो आप उनकी भारतीय जनता पार्टी है, वो कहते हैं कि ये हमारा जो विजन है फॉर इंडिया, दैट इज विकसित भारत 2047, मोदीनॉमिक्स काम करेगी और जो एंड दे आर गोइंग टू गेट अस, ठीक है। उसके पीछे उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आप ये बता नहीं सकते। क्या हम बता सकते हैं देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन है? डिजिटल गवर्नेंस क्या है? वो तो ऐसी चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं। इंडिया के जो रिमोट तरीन लोग हैं ना, अभी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर एक कानून बना है, डेफेमेशन लॉज, फेक न्यूज एंड ऑल दैट, वो भी ठीक है। हम फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है, फेक न्यूज से भी लड़ना चाहिए, लेकिन डिजिटल गवर्नेंस उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। सिर्फ फोकस किस चीज पे है कि खबरदार अगर तुम लोग बोले। आपने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है। जगह जगह गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं है, तो चांद जैसे ही है। तो इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था, जो मैंने गाड़ दिया। तो मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। जाहिर है कि जब इस तरह की कोई वीडियोस आती हैं तो फिर उसके ऊपर सिलसिला शुरू हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाती है। ये जनाब जरा आप सुनिएगा कि मोदी साहब ने